दोस्तों, सत्ता का नशा एक ऐसा घिनौना दलदल है जिसके अंदर पैर रखने वाला सियासत की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाने से बाज नहीं आता और देखते ही देखते सारे रिश्ते नाते तार तार कर जाता है। इसी कड़ी में आज आई एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवीज के पिटारे से आपके लिए पेश है 2016 में आई षड्यंत्र और धोखेबाजी की एक ऐसी दिल दहला देने वाली कोरियाई कहानी जिसने दुनिया भर के राजनीतिक परिवारों की आंखें खोल के रख दी और अवार्ड्स तो इतने जीते कि पूछिए ही मत। मूवी का नाम है द ट्रूथ बीनेथ और इसको डायरेक्ट किया है कोरियन फिल्मों के जाने माने बेबाक डायरेक्टर ली। किसी चीज को लेकर चिंतित थी, उसका चेहरा गुमसुम सा लग रहा था। हालांकि उसकी जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए उसकी बेटी किम मिन भी होती है जिसे वो उसकी जान से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी कोई तो कमी थी जो जिंदगी की सारी दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी योन को अंदर से खाए जा रही थी। इसके बाद हम उनके घर पर पार्टी के कुछ नेताओं को आता हुआ देखते हैं जो पहले तो किम योन और उसकी बेटी से रूबरू होते हैं और फिर जश्न मनाने के लिए दूसरे कमरे की तरफ चल देते हैं। यहाँ वो सभी योन के पति और उनके लीडर किम जोंग से मिलते हैं और शहर में कल से शुरू होने वाले इलेक्शन कैंपेन्स के बारे में अपनी रणनीति बताने लगते हैं। इस इलेक्शन में किम जोंग के विरुद्ध जो शख्स खड़ा था उसका नाम नो जाए सू होता है और वो पहले भी कई इलेक्शंस जीत चुका था जिसके चलते शहर में उसका काफी नाम था। और इन्हीं सब मुसीबतों को देखते हुए इस इलेक्शन में किम जोंग के सारे प्रचार प्रसार का जिम्मा खुद योन ने संभाला था ताकि उसके पति को लोगों से मिलने का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। इतने लोग होने की वजह से घर पर काफी भीड़ थी और शोर शराबा भी उसी हिसाब से हो रहा था जिसके चलते मिन का मन अपने किसी काम में नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपना आर्ट असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए अपनी दोस्त जाहाई के घर जाने का फैसला करती है। मिन अपनी माँ से इस बात की इजाजत मांगती है और घर का माहौल देखकर योन उसे जाने भी देती है, पर जाते जाते उसकी दोस्त का नंबर मेमो बोर्ड पर लिखने को कहती है क्योंकि उनके पास जाहाई का कांटेक्ट नंबर नहीं था और खुदा ना खास्ता अगर वो गलती से भी कहीं लेट हो जाए तो कम से कम वो उसके बारे में पता तो लगा सकती है। अगले दिन से कैंपेन का काम शुरू हो जाता है। योन अपने पति के लिए शहर के तमाम गली मोहल्ले को छान मारती है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचता जहाँ पर उसने अपने पति का प्रचार प्रसार ना किया हो। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद ही इलेक्शन लड़ रही है। काफी लोग उसके संघर्षों की काफी तारीफ भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अकेली बैठी मिन शांति से झूला झूल रही थी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाती। शाम को जब माँ योन घर पहुँचती है तो किम मिन कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर का कोना कोना छान मारती है। बाहर मौसम खराब होने की वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो मिन को कॉल लगाती है मगर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और अब उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो मिन के सभी दोस्तों को कॉल लगाकर इसके बारे में पूछती है मगर वो किसी के साथ नहीं थी। जिसके बाद मेमो बोर्ड पर लिखा जाहाई के नंबर पर भी वो फोन करती है पर वो नंबर गलत था। यहाँ तक कि उसे बाकी लोगों से भी यही मालूम पड़ता है कि उसकी क्लास में जाहाई नाम की कोई भी लड़की नहीं पढ़ती थी और ना ही उसकी जिंदगी में दूर दूर तक इस नाम का कोई वजूद था। न जाने क्यों योन का दिल नहीं मान रहा था। हालांकि मिन कई बार ऐसे बिना बताए घर से कुछ समय के लिए कहीं चली जाती थी, लेकिन आज योन को कुछ भी साधारण सा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो ये बात फौरन अपने पति किम जोंग को बताती है और उसके दफ्तर पहुंचकर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की मदद से मिन के सभी दोस्तों की इंफॉर्मेशंस निकालने लगती है। इसी दौरान उसे अपनी बेटी के अकाउंट में उसकी विचित्र सी फोटोज दिखाई देती हैं, जिसे देखकर ऑफिस के कुछ लोग उसकी बेटी के चरित्र पर सवाल करने लगते हैं। तभी एक शख्स कहता है कि उन्हें मिन के गायब होने का फायदा अपने आने वाले इलेक्शन में उठाना चाहिए। इससे अच्छे सिंपैथी वोट उन्हें कभी नहीं मिल सकते। जिसे सुनते ही किम जोंग भड़क जाता है और उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है। उसकी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सके। थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद वो अपनी पत्नी को एक और दिन का इंतजार करने को कहता है। वो कहता है कि क्या पता वो वापस आ जाए, लेकिन योन से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। उसकी बेटी को वैसे भी लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा हो रहे थे और अब उसे अगले 24 घंटे इंतजार करना पड़े, हरगिज नहीं। वो उठकर खड़ी होती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन पर मिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाती है। वहां वो पुलिस को अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारियां देती है।
साथ ही साथ उन्हें उसकी दोस्त जाहाई के बारे में भी बताती है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अभी तक खुद मिन भी जाहाई से नहीं मिली थी। थोड़ी तफ्तीश करने पर उन्हें मिन की एक क्लासमेट चोई के बारे में मालूम पड़ता है, जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। यहाँ तक कि वो लोग स्कूल में ज्यादातर समय साथ में गुजारा करते थे। उनकी नजदीकियों को लेकर कुछ बच्चे तो उन्हें चिढ़ाया भी करते थे। योन खुद चोई से मिलने के लिए उसके पास जाती है और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि चोई बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखती है। उसके पिता कूड़ा उठाने का काम करते हैं। वो योन को बताती है कि हाँ, उस दिन मिन उसके पास मिलने के लिए जरूर आई थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि एक सफेद गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। इसी दौरान योन की नजर चोई के हाथों में बंधी महंगी घड़ी पर जाती है, जो कि उसकी औकात से बाहर थी। वो एक ब्रांडेड वॉच थी और बिल्कुल हूबहू ऐसी ही एक घड़ी उसने अपनी बेटी को गिफ्ट में भी दी थी, पर चोई उस घड़ी को अपना बताती है। अब चूंकि योन के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन न जाने क्यों उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि जरूर उसकी बेटी के गायब होने के पीछे चोई का हाथ है, या फिर उसे मिन की गुमशुदगी से जुड़ा कोई राज मालूम है। वो ये बात अपने पति को बताने की कोशिश करती है, मगर किम जोंग अपने इलेक्शन में इतना फंसा हुआ था कि मानो उसे अपनी बेटी के गायब होने की कोई चिंता ही नहीं थी। ये सब देखकर किम योन के दिल को काफी दुख पहुंचता है और वो अकेले ही अपनी बेटी को ढूंढने का मोर्चा संभालती है। और इस कड़ी में सबसे पहले वो मिन का ईमेल अकाउंट हैक करती है, जहां पर उसे बेहद ही दंग कर देने वाली चीजें मिलती हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि उसके एग्जाम्स के लीक्ड पेपर्स थे, जो किसी और ने नहीं, उसकी खुद की क्लास टीचर ने ही उसे भेजे थे। अब शक की सुई उस क्लास टीचर पर जाती है और बिना समय गवाए योन टीचर से मिलने स्कूल पहुंचती है। वो टीचर को काफी पहले से जानती थी, क्योंकि एक बार उसने उसके पति जोंग को स्पीच देने के लिए स्कूल में बुलाया था। वो टीचर से तमाम तरीके से सवाल जवाब करती है, जिस पर पहले तो टीचर किनारा करने की कोशिश करती है, मगर सख्ती से पेश आने पर वो तोते की तरह सब कुछ उगल देती है। टीचर कहती है कि हाँ, मैंने ही मिन को एग्जाम के पेपर्स लीक किए थे ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे उसका और चोई का मजाक बनाते थे, जबकि वो दोनों बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे थे। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें और बेइज्जती सहनी पड़े। बस यही कारण था कि वो दोनों पिछले 3 महीने से पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर रहे थे। हालांकि वो ये बातें पुलिस को ना बताने की भी गुजारिश करती है, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आखिर उसका घर इसी नौकरी से चल रहा था। काफी दिनों तक इधर उधर भटकने के बावजूद योन को मिन से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी से काफी परेशान हो चुकी थी। इधर जोंग भी अपनी नासमझी के चक्कर में इलेक्शन हार रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी गुमशुदा थी, दूसरी तरफ वो चुनाव लड़ने में व्यस्त था, जिसकी वजह से हर कोई उस पर सवाल उठा रहा था। और इस बीच एक बुरी खबर हाथ लगती है, एक ऐसी खबर जो योन को अंदर से झकझोर कर रख देती है, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। और ये खबर थी उसकी बेटी मिन की मौत की खबर। जी हाँ, कुछ लोगों को जंगल में शिकार करते वक्त एक लाश मिलती है, और ये लाश मिन की थी, जो काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसे देखने की हिम्मत खुद जोंग भी उठा नहीं पा रहा था। अपनी शैतानी और शरारती बेटी को इस तरह लाचार देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ योन तो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर टूट सी गई थी, मानो उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। अब अगर योन की सांसें चल रही थी तो अपनी बेटी के खूनी को ढूंढने के लिए। वो चाहती थी कि उसकी बेटी का खूनी सलाखों के पीछे हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए वो सबसे पहले चोई को हिप्नोटाइज करके उससे सच उगलवाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो उसका नार्को टेस्ट करवाती है, जिसमें उसका एक झूठ पकड़ा जाता है कि उसने मिन की बॉडी को नहीं दफनाया, पर वो एक सच ये भी बोल रही थी कि उसने मिन को नहीं मारा। यानी कि दोस्तों, इससे ये तो साफ हो जाता है कि चोई मिन की असली कातिल नहीं है। लेकिन ये कहना भी कहीं से गलत नहीं होगा कि वो असली कातिल को जानती है। और तो और थोड़ी बहुत पूछताछ में ये भी मालूम पड़ता है कि चोई कोई और नहीं बल्कि किम जोंग के ड्राइवर की बेटी है। मतलब उसने अपने पिता की आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। चोई के पिता को जब मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी को पुलिस असली आरोपी बना रही है, तो वो थाने में जाकर बवाल मचा देता है और कहता है कि मेरी बेटी असली गुनहगार नहीं है बल्कि किम जोंग है।
पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उल्टा जोंग ये सुनने के बाद उसे काफी मारता है। यहाँ चोई के झूठ पकड़े जाने के बाद यॉन को लगने लगा था कि शायद पैसे के लिए उसकी बेटी का कत्ल हुआ है, पर हमेशा की तरह उसके पास अपनी बात को साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। जैसे जैसे मिन की खबर बाहर फैल रही थी, वैसे वैसे जोंग की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी और ये प्रसिद्धि उसके लिए चुनावी रोटी सेकने का बहुत सुनहरा मौका था। अब हम यॉन को एक सुनसान रोड पर देखते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर एक व्यक्ति का उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था जिस दिन मिन गायब हुई थी, और तभी एक नकाबपोश आदमी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। पर वो तो भला हो एक पुलिस ऑफिसर का, जो यॉन का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया और उसकी जान बचा लेता है। छानबीन करने पर मालूम पड़ता है कि जिस आदमी ने यॉन की जान लेने की कोशिश की वो कोई और नहीं बल्कि जोंग के विरोधी ना